न जाने क्यों मन इतना अशांत सा है। कहीं कुछ अशुभ तो नहीं। नहीं, तुम बस सुरक्षित लौटना पुरु। अब कुछ सुरक्षित नहीं है लाची। सब समाप्त हो चुका है। हाँ लाची, अलेक्जेंडर को यह सूचना प्राप्त हो चुकी है कि यहां पौरव राष्ट्र में इस समय कोई नहीं है और इसी अवसर का लाभ उठाने के लिए वो शीघ्र ही यहां आक्रमण करने वाला है। हमारी आधी फौज को पानी और आधी को जमीनी रास्ते से भेजो। इस वक्त पूरा मुल्क में कोई नहीं है, इसलिए हमारी आधी फौज भी काफी है। बाकी को जरूरत पड़ने के वक्त के लिए तैयार रखो। किसने कहा कि यहाँ कोई उपस्थित नहीं है? पौरव राष्ट्र की महारानी अब भी जीवित है अम्बी। तुम्हें इस संदर्भ में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना, मेरे रहते तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। पुरु रहे ना रहे, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। दूर रहो अम्बी कुमार। पुरु 10 लोक में पला पड़ा और मैं सदा से राजकुमार रहा, और अब अलेक्जेंडर की कृपा से तक्षशिला के साथ साथ पौरव राष्ट्र का भी राजा बन जाऊंगा मैं। हम दोनों एक साथ एक नया जीवन आरंभ करेंगे। मैंने सदा तुमसे प्रेम किया लाची, किंतु ये बात बताने का साहस नहीं जुटा पाया। किंतु अब देखो, मेरे प्रेम को स्वीकार करो लाची। मैं तुम्हें तक्षशिला ले जाऊंगा और अलेक्जेंडर के साथ कोई संधि कर लूंगा, ताकि तुम्हें फिर कभी युद्ध और रक्त के मध्य अपने जीवन न जीना पड़े। मति भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी अम्बी कुमार? होश में तो हो। मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया है। तो क्या हुआ, अब करोगी? मेरे और तुम्हारे बीच में बाधा पुरु है ना, तो एक बार वो पुरु समाप्त हो जाए, फिर तो तुम मुझसे प्रेम कर सकती हो। बस अम्बी कुमार, सावधान। पुरु के विरुद्ध एक और शब्द भी बोला तो परिणाम उचित नहीं होगा। क्या हुआ पुरु? अब तो हमारे पास मगध की विशाल सेना का भी बल आ गया है। अब तुम्हारी चिंता का विषय क्या है? मुझे कुछ अशुभ घटने का आभास हो रहा है पिताश्री। ऐसी अनुभूति मुझे फारस से लौटने पर हो रही थी जब कनिष्क ने आपको और मां को बंदी बनाया था। तुम चिंता मत करो पुरु, हम आज रात तक पौरव राष्ट्र पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र पौरव राष्ट्र पहुंचना ही होगा। मैं आगे निकलता हूं, आप सेना को लेकर पहुंचिए। अच्छा, तो अब तुम मुझे बल दिखाओगी। तो आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम उस देशद्रोही अम्बिराज के पुत्र हो। तुम तक्षशिला वाले देशद्रोही हो, हमेशा कायरों की तरफ पीछे से वार करते हो। पिता ने बहनों की अनुपस्थिति में बहन की हत्या की, और अब पुत्र भाई की अनुपस्थिति में भाभी के मान के साथ खिलवाड़ करने जा रहे। पर शायद तुम ये भूल गए कि लाची का पिता अभी भी जीवित है। मेरे मार्ग से हट जाओ दस्युराज। बुढ़ापा शांति से काटना है तो लौट जाओ यहाँ से और 10 लोक में जाकर अपने बेटी के दूसरे विवाह का उत्सव मनाओ। अलेक्जेंडर यहाँ किसी भी क्षण आता ही होगा, और इस बार तुम्हें वो पुरु बचाने नहीं आ पाएगा। गुप्त द्वार के सारे सैनिक तो मृत हैं,
और ये मार्ग झेलम की ओर जाता है। राजी, मामीश्री, 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 ये सब कैसे हुआ? मामीश्री, करना पुरु, अमराज का रंग इस मां के दूध से अधिक गाढ़ा निकला। क्या? हाँ, ये सब हम भी नहीं किया। मुझे लाठी चाहिए। मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ माँ, और ऐसा करने के लिए मैं कोई भी मूल्य चुकाऊंगा। नहीं, यदि आज तुम इसे यहाँ से लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ को मारकर जाना होगा।